बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन व्हिच इज द स्टेटमेंट। और मुझे चेक करना है वो जो स्टेटमेंट दे रखे हैं कौन से इक्विवेलेंट है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन सॉल्यूशन के पहले बच्चों मैं समझता हूँ कि कंसेप्ट कि दो जो सेट दे रखे हो उनके दो सेट के कंडीशनल बाई कंडीशनल कंजक्शन और डिजक्शन होता क्या है बच्चों। अगर P और Q दो स्टेटमेंट हो, अगर बच्चों मेरे को इसका डिजक्शन निकालना है तो ये ट्रू होगा ओनली। पोल्स कब होगा बच्चों? जब दोनों पोल्स हो, तब तो ये पोल्स होगा वरना ट्रू होगा। ऑल अदर केस अदर केस मतलब ये तीनों केसों में ट्रू होगा बच्चों। और पोल्स होगा जब फोन हो। अगर मैं दो स्टेटमेंट P और Q का कंजक्शन निकालूं तो ये बच्चों पोल्स होगा ऑल केस ऑल केस ओनली। और केस में सब क्या होगा? पोल्स होगा। और ये सिर्फ दोनों ट्रू होंगे बच्चों तभी ये ट्रू होगा ओनली। और वैसे बच्चों अगर मैं बाई कंडीशन की बात करूं, कंडीशन की बच्चों, तो ये ओनली ट्रू होगा। पोल सिर्फ एक ही केस में होगा, ऑल केस। और पोल्स बच्चों जब होगा जब ये आगे वाला ट्रू हो और पीछे वाला मेरा पोल्स हो, तब ये पोल्स होता है। और सारे केस में ये ट्रू होगा। अब मैं यहाँ अगर इनकी टेबल बनाऊं तो हो गया मेरा P, ये हो गया Q। अगर बच्चों में पॉसिबल बात करूं तो ये हो गया ट्रू 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 यानी पोल्स। पोल्स पोल्स ट्रू पोल्स ट्रू पोल्स, ये पॉसिबल हो सकती। अब मुझे क्या, अगर मैं यहाँ से निगलेशन ऑफ P निकालूं, निगलेशन का मतलब होता है बच्चों ट्रू तो पोल्स होता है और पोल्स क्या होता है? ट्रू। तो यहाँ से अगर इसका निकालूं तो ये तो गया पोल्स, ये हो गया पोल्स, ये हो गया ट्रू और ट्रू। अगर ऐसे बच्चों में निगलेशन ऑफ Q निकालूं तो क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रू का तो पोल्स, पोल्स का ट्रू, ट्रू का पोल्स और पोल्स का ट्रू। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे निकालना है P का। अगर बच्चों मैं यहाँ से P का Q के साथ निकालूं, Q के साथ निकालूंगा तो मैंने बच्चों क्या बताया था, ये सारे केस में क्या होता है? ट्रू होता है ओनली जब बोथ आर पोल्स तो पोल्स होता है। तो ये तो ट्रू 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 और पोल्स। अगर बच्चों मैं इसका निगलेशन ऑफ P Q निकालूं तो ट्रू का तो क्या हो जाएगा? पोल्स 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 और पोल्स का ट्रू हो गया मेरा। ठीक है, ये हो गया। और मुझे क्या निकालना है? ये तो हो ही गया बच्चों। अब मैं देखूं ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में मेरे को दे रखा है कि जो इसका नेगलेशन है इसके इक्वल है। अगर मैं दोनों टेबल को देखूं तो दोनों इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर वन तो मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी में क्या निकालना है मेरे को? पी का क्यू के साथ एडिशन निकालना। तो मैंने क्या बताया था, ये एक ही केस में बच्चों ये क्या होता है? पोल्स होता है जब आगे वाला ट्रू हो। तो आगे वाला ट्रू की बात करूं तो ये सेकंड केस में पोल्स होगा और तीनों केसों में ट्रू होगा। और मुझे निकालना है नेगलेशन ऑफ P और नेगलेशन ऑफ Q। तो अगर इन दोनों की बात करूं, इसका कंडीशनल निकालूं तो यहाँ से ये दोनों में तो ये सिर्फ एक ही केस में पोल्स होगा जब आगे वाला ट्रू हो। तो थर्ड वाले में सिर्फ पोल्स होगा और तीनों केसों में ट्रू ट्रू हो जाएगा। ट्रू। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है बच्चों। तो स्टेटमेंट सेकंड भी मेरा गलत रॉन्ग हो जाएगा बच्चों।
स्टेटमेंट थर्ड की बात करूं तो इसमें मेरे को निकालना है पी। अगर स्टेटमेंट, अगर मैं में यहाँ इसकी टेबल यहाँ बना लेता हूँ पी, पी तो क्यों निकालूंगा, तो यहाँ से पी तो ये हो गया मेरा, पी तो ये हो गया बच्चों मेरा। और यहाँ से अगर पी का रिलेशन ऑफ क्यू के साथ, तो मैंने क्या बताया था, सिर्फ इसी के एक ही केस में ट्रू होगा जब दोनों पोल्स हो, दोनों ट्रू हो तभी ट्रू होगा, तो यहाँ से निकालूंगा। तो इसका अगर मैं ट्रूथ टेबल बनाऊंगा तो ये तो हो गया बच्चों ट्रू, और पोल्स तो हो गया मेरा पोल्स, ट्रू ट्रू क्या हो गया ट्रू, और केस में पोल्स, ये भी पोल्स। मैं यहाँ से इसको यहाँ बना लेता हूँ। ये क्या आ रहा है बच्चों, इन दोनों केस में तो क्या आ रहा है, मैं बच्चों अगर यहाँ से इन दोनों की बात करूं तो ये क्या बन रहा है, अगर इस स्टेटमेंट की बात, तो ट्रू और पोल्स में तो क्या बन जाएगा, पोल्स ट्रू, पोल्स और पोल्स। और तो सी में जो मेरा सेकंड दे रखा है, आगे वाला दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है नेगलेशन ऑफ पी का कंडीशन क्यू। अगर ये निकालूंगा बच्चों तो ये इसका नेगलेशन निकालूंगा तो ट्रू का तो पोल्स, पोल्स का ट्रू और ट्रू का पोल्स पोल्स, तो ये क्या है इक्विवेलेंट है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे बच्चों मैं ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लेता हूँ। अगर मैं ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लूं, ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ये तो मैंने निकाल ही रखा है बच्चों। अगर मैं इन दोनों का पी नेगलेशन ऑफ क्यू और नेगलेशन ऑफ का इंटरसेक्शन निकालूं, मतलब बच्चों कंजक्शन निकालूं, तो ये हो गया पोल्स, पोल्स, ये एक ही केस में ट्रू आएगा जब दोनों ट्रू हो, तो पोल्स, पोल्स और ये ट्रू। तो अगर मैं इन दोनों को चेक करूं, अगर बच्चों मैं ऑप्शन नंबर दोनों का क्या निकालना है मेरे को, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये पोल्स, तो पोल्स आ जाएगा, पोल्स पोल्स पोल्स, तो ये ट्रू आ जाएगा। और इसकी बात करूंगा सुनो, तो ये भी आ गया पोल, तो ये दोनों मेरे, तो ऑप्शन नंबर सी और डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।